हेलो दोस्तों, आज के क्लास में बीएससी नर्सिंग का सिलेबस शुरुआत करने जा रहे हैं। बीएससी नर्सिंग का जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, उसमें आप सभी को पूरी बेहतरीन तरीक़ा से बता दिया जाएगा। पार्ट 1 हो गया है क्या, पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 1 हो गया और पार्ट 2 चलने जा रहा है। लेक्चर 2 क्या, लेक्चर 2 होती है वो चलने जा रही है। चैप्टर 1 का लेक्चर 2 चलने जा रही है, पार्ट 2 चलने जा रही है, जिसमें पिछले क्लासों में जितना पढ़ लिए थे उनसे आगे पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो आप सभी को क्लास शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दिया जा रहा है कि ये जो बीएससी नर्सिंग जो भी स्टूडेंट 2026 के लिए करने जा रहा है, 2026 का तैयारी करने जा रहा है, उसके लिए बीएससी नर्सिंग ये फ्री बैच है, जिसमें आप सभी को इतना कंटेंट मिलने वाली है। चैप्टर बाय थ्योरी मिलेगी। एक बात आप सभी को बता दिया जाए, जब तक आप सभी को थ्योरी नहीं कंप्लीट हो सकता है, जब तक आप सभी को थ्योरी नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा, तब तक आप सभी को कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना आप सभी के सामने, तो आप सभी को बनने के चांस बहुत ही कम रहता है। जैसे जो जानते हैं वो तो बना लीजिएगा, जो नहीं जानते हैं उनके लिए सबसे पहले थ्योरी मायने रखता है। कि कैसे आप सभी देखते होंगे, नीट के लिए थ्योरी पढ़ना पड़ता है, जेईई मेंस के लिए थ्योरी पढ़ना पड़ता है, जेईई मेंस एडवांस के लिए इतना बेहतरीन से पढ़ना पड़ता है। तो क्या बीएससी नर्सिंग एक बार में नहीं निकल सकता है? तो अगर आप सभी बीएससी नर्सिंग का तैयारी करने चाह रहा है 2026 के लिए और चाहते हैं कि थ्योरी के साथ, क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर तक पहुँचे, क्या थ्योरी पहले चलेगी, इसके बाद 5000 क्वेश्चन करवाया जाएगा, इनके बाद ओल्ड 5 साल का जो होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो 5 से 7 साल का करवाया जाएगा। क्या 7 साल का करवाया जाएगा हर बोर्ड का। क्या चाहे आप सभी झारखंड से हो, यूपी से हो, बिहार से, कहीं से भी हो ना, राजस्थान से हो, पंजाब से हो, चंडीगढ़ से हो, कहीं से भी हो ना, तो आप सभी के लिए इतना चलेगा। क्या इतना चलेगा और इतना दिया जाएगा। क्या इतना कंटेंट जो होती है दिया जाएगा, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा। थ्योरी मतलब होता है मैंने कॉन्सेप्ट के साथ कंटेंट, कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा, जिसके कारण उनके जो होता है ये जो थ्योरी क्लास चलेगी, इनका पीडीएफ जो होता है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और इनके साथ हर चैप्टर के साथ 30+ क्वेश्चन करवाया जाएगा। जैसे केमिस्ट्री का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, थर्मोडायनामिक्स देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। इस तरह से अलग अलग चैप्टर जो होता है, एमीन चैप्टर जो होती हैं, एमीन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारे मिलके एक चैप्टर बनती है, कीटोन मिलके एक चैप्टर बनती है। ये चैप्टर भी बड़ी बड़ा है, तो इनके लिए भी 50 क्वेश्चन आएगा। वैसे 30 क्वेश्चन हर चैप्टर से करवाया जाएगा। क्या हर चैप्टर से 30 क्वेश्चन करवाया जाएगा। बात रहा जो चैप्टर बड़ा है उनसे 50+ भी जा सकता है, 50 से कम भी जा सकती हैं। इनके लिए आप सभी को घबराना नहीं है। क्या इनके लिए आप सभी को घबराना नहीं है। और ये सारे चीज़ें इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में मिलेगी, मुफ्त में मिलेगी। और जो है टेलीग्राम ग्रुप पे सारी जानकारी दिया जाएगा। और आप सभी को कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है ना, तो व्हाट्सअप जो होती है, व्हाट्सअप, वहाँ वो ग्रुप का लिंक दिया गया अबाउट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल का भी दिया गया अबाउट सेक्शन में। वहाँ पर आप सभी जाइए, वहाँ से कोई डाउट पूछ सकते हैं। नर्सिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तब, पैरामेडिकल का कोई भी स्टूडेंट है और आपके रिलेटेड है, तो आप सभी चाहते हैं इतना कंटेंट फ्री में मिले, तो उनको भी इस चैनल पे ला सकते हैं। और पॉलिटेक्निक का जो 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उसको भी चाहते हैं तो ला सकते हैं। बात करें बीसीईसी, जेसीईसी, जिसमें नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल, ये तीनों आती हैं, चारों आती हैं। नर्सिंग पोस्ट बेसिक और बेसिक लेवल पे ये तीनों चारों का जो है ना, अगर आप सभी चाहते हैं तैयारी करने, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। सारा का जो है ना थ्योरी सेम रहने वाला है। क्या थ्योरी जो है ना सेम रहेगी, लेकिन क्वेश्चन जो है सेम रहेगी। 30+ क्वेश्चन जो आएगी सेम रहेगी। इनके बाद जो क्वेश्चन आएंगे, इन 30 के अलावा जो क्वेश्चन होती है, इसमें एक बात आज अनाउंसमेंट कर दिया जा रहा है, आज अनाउंसमेंट कर दिया जा रहा है कि 30 क्वेश्चन के अलावा भी क्वेश्चन करवाया जाएगा। क्या क्वेश्चन करवाया जाएगा, और वो हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन करवाया जाएगा। आज का ये अनाउंसमेंट रहा। हर इंट्रांस एग्ज़ाम के लिए 50 क्वेश्चन करवाया जाएगा। क्या 50 क्वेश्चन करवाया जाएगा। इस 50 क्वेश्चन में आप सभी बताइए कि हर वो डिपार्टमेंट के लिए रहेगा। क्या जो बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल का तैयारी करते हैं उन सारे के लिए रहेगा। और इसमें जो है ना वो बन के आएगा कि थंबनेल पे लिखा रहेगा पैरामेडिकल 50 क्वेश्चन, बीएससी नर्सिंग 50 क्वेश्चन,
एएनएम जीएनएम 50 क्वेश्चन। और ये इनका जो हर दिन का एग्जाम अलग अलग होता है, तो लेवल भी अलग अलग रहेगा, क्वेश्चन भी अलग अलग रहेगा। अगर आप सभी चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन का जानकारी आप सभी का रहेगा, तो बहुत ही कम समय का लेक्चर रहेगा, तो आप सभी देख भी सकते हैं, चाहे वो नर्सिंग करे, चाहे पैरामेडिकल करे, चाहे एएनएम जीएनएम करे, कोई भी लेक्चर आता है और वो सब्जेक्ट करे केमिस्ट्री और बायो और फिजिक्स का, तो आप सभी देख सकते हैं। क्या है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल में ये तीनों मायने रखता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप सभी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का शुरुआत करते हैं, पार्ट 2 लेक्चर 2। क्या लेक्चर 2? ये आप सभी को पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 2 में आप सभी को पिछले क्लास में इससे ऊपर जो जितने भी टॉपिक था वो पढ़ लिए थे। आप सभी को एक बात और बता दिया जाए कि जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा ना, उस पिछले क्लास का रिव्यू कराते जाएगा। क्या पिछले क्लास का रिव्यू मिलते रहेगा, जैसे 1 मिनट 2 मिनट्स या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी को रिव्यू मिलते रहेगा, जिससे आप सभी को इतना जानकारी हो पाएगा कि पिछले क्लास में जो पढ़े थे उनका माइंडसेट जो होती है, एक बार में रिवीजन जो होती है वह मिल पाएगा इस चैनल के माध्यम से। इतना सारे आप सभी को कंटेंट मिल रहा है, तो आप सभी चाहिए आप सभी को जुड़ना चाहिए। क्या आप सभी को जुड़ना चाहिए? तो चलिए थॉमसन का जो होता है प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मतलब एक सेकेंड आप सभी को ये चीज़ समझ में आया होगा कि जो होती है पाइन एप्पल, जिसको पम्पकिन बोलते हैं, जो होती है अपने भाषा में बोले इसको क्या बोलते हैं, जैसे आप सभी देखते होंगे तरबूजा, खरबूजा, उसमें क्या होते हैं? बीज होते हैं। खरबूजा के अंदर बीज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पाइन एप्पल तो उसमें थॉमसन पम पुडिंग मॉडल जो होती है, प्लम पुडिंग मॉडल, इसमें जो होती है उनके अंदर जो बीज होती है उनको क्या माना गया? धन आवेशित कण माना गया, उनको इलेक्ट्रॉन माना गया। क्या उनको इलेक्ट्रॉन माना गया? कहता है इसमें परमाणु का एक धन आवेशित गोले होते हैं, जिसके जो रूप में माना गया था उनको इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहता है, उनके अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रहता है, और वही जो है ना पुलिंग मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ये परमाणु मॉडल जो होते हैं एटॉमिक मॉडल, ये जो फर्स्ट बार जो आया था पीरियोडिक टेबल, जिसमें थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था, जिसके अनुसार वो चाह रहा था पीरियोडिक टेबल को दर्शाने का, वो नहीं हो पाया, वो सही नहीं हो पाया। उनके बाद आया रदरफोर्ड। कौन आया उनके बाद? रदरफोर्ड। ये सभी आप सभी 9th 10th 11th 12th में ये पढ़ते आ रहे हैं, तो आप सभी को सिर्फ इतना देखना है, रिव्यू करना है। क्या शॉर्ट ये छोटी सी लेक्चर के माध्यम से रिव्यू करना है, जैसे जैसे बढ़ते जाएगी क्लास वैसे वैसे हाई होते जाएगा। तो आप सभी को थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट मिल रहा है, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप सभी को लगना चाहिए कि हाँ इस चैनल से जुड़ के क्लास करना चाहिए। तो देखिए रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या कहता है? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें परमाणु को सघन धन आवेशित नाभिक न्यूक्लियस की खोज की थी। क्या ये जो है ना नाभिक का रदरफोर्ड जो होती है ना, ये क्या था? नाभिक का खोज किया था। क्या नाभिक के जो धन आवेश होता है, नाभिक के जो अंदर धन आवेश होता है, उनको खोज किया था। कौन ने खोज किया था? रदरफोर्ड ने खोज किया। इनके बाद आया बोर मॉडल। क्या बोर मॉडल उनके साथ चाह पीरियोडिक टेबल को दर्शाने के लिए। इनके बाद आया बोर का मॉडल। बोर मॉडल क्या कहता है? इस मॉडल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ये अंदर का इलेक्ट्रॉन हो गया, इनके चारों तरफ स्थित ऊर्जा एनर्जी लेवल जो होती है ना, एक लेवल में होती है। क्या एक निश्चित लेवल में होती है ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा एक निश्चित लेवल में होती है, चक्कर लगाती, क्या करती रहती है? एक लेवल में नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, मतलब कि चारों तरफ एक लेवल में रहती है, जो अस्थाई रखती है। क्या अस्थाई रखती है? इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक और समभारिक में एक बहुत ही बेहतरीन आप सभी को समझने में आएगा कि ये तत्व के परमाणु, जिसका परमाणु क्रमांक समान रहता है। क्या परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, और लेकिन द्रव्यमान संख्या, जिसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलते हैं, वो भिन्न भिन्न रहता है। क्या द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, परमाणु मास, ये जो होती है अलग अलग होती है। क्या द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, ये अलग अलग होती है। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, एटम नंबर्स, ये जो होती है ना समान रहती है, और ये जो होती है द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। समभारिक में, क्या समस्थानिक में, आइसोटोप में, क्या आइसोटोप में जो है परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग होती है। जैसे कार्बन, क्या कार्बन 6
छः छः तो होता है लेकिन 12-14 होता है। क्या होते हैं? 12-14 होती है। ये कि क्या चीज़ होती है 12-14? परमाणु द्रव्यमान 12-14 होती है, लेकिन परमाणु संख्या सेम सेम होती है। क्या? परमाणु संख्या सेम सेम होती है। लेकिन उसी तरह समभारिक आइसोबार का देखा जाए, क्या आइसोबार का देखा जाए तो इसमें विभिन्न तत्व का, अलग अलग तत्व का जो होती है ना, अलग अलग तत्व का द्रव्यमान संख्या समान होते हैं। क्या? द्रव्यमान संख्या पिछले क्लास में पिछले ये जो स्थानिक में द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, लेकिन समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। जैसे आप सभी आर्गन और कैल्शियम 20-18 होती है, ये अलग अलग हुआ, परमाणु संख्या अलग अलग हुआ, लेकिन इसका कितना होता है 40, इसका भी कितना होता है द्रव्यमान संख्या 40। आप सभी को ये भी समझने में प्रॉब्लम होता होगा कि किसका द्रव्यमान संख्या कितना होता नहीं होता है। इसका भी एक लॉजिक है और लॉजिक के साथ साथ ट्रिक है। अगर आप सभी चाहते हैं कोई भी चीज़ का ट्रिकी क्वेश्चन देखने का, ट्रिकी माध्यम देखने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। धातु अधातु कैसे पहचानेंगे, अम्ल लवण और क्षार कैसे पहचानेंगे, अम्ल भस्म कैसे पहचानेंगे, पीएच मान कैसे जानेंगे किसका कितना होता है, और ये जो होते हैं धातु अधातु कैसे पहचानेंगे, कौन धातु कौन अधातु है, कौन किसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, ये सब का ट्रिकी होते हैं। ट्रिक बहुत ही जल्द आने वाली है, लेकिन आप सभी अगर इस चैनल से जुड़ते हैं तो इतना सारे चीज़ कंटेंट मिलने वाली है 2026 के लिए। आइसोबार आप सभी को समझ में आ गया। आइसोबार में क्या होती है? द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, लेकिन परमाणु संख्या सेम होती है। क्या? एक सेकेंड। आइसोबार में द्रव्यमान संख्या सेम होती है। क्या? जैसे 40 और 40 रहा आर्गन और कैल्शियम का 40-40 रहा, लेकिन 18-20 रहा परमाणु संख्या, मतलब परमाणु संख्या अलग अलग। आइसोबार में परमाणु संख्या क्या हुआ? अलग अलग हुआ, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम रहा। क्या? द्रव्यमान संख्या 40-40 सेम रहा। इस तरह से अलग अलग का भी होता है। और देखा जाए अगला तत्वों का वर्गीकरण गुणधर्म में आवृत्ता, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस टॉपिक में यह जानेंगे कि तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में तत्वों को कैसे रखा गया, कैसे पीरियड में रखा गया, कैसे एक तरह से रखा गया कि वो सही हो सकता है। जिसमें दो वैज्ञानिकों ने आया, दोनों वैज्ञानिक का फर्स्ट वैज्ञानिक जो आया था उनका तो सफल रहा, लेकिन जो अभी जो फिलहाल में चल रहा है उनका पूरी बेहतरीन तरीक़ा से अभी तक चलते आ रहा है, पिछले कई सालों से, कई वर्षों से, लगभग 1980 प्लस के ईयर से चलते आ रहा है आधुनिक आवर्तसारणी। आप सभी को इसका डेट भी चाहिए तो आप सभी को अगले लेक्चर में आएगा तो डेट भी दिया जाएगा। मॉडले ने कब दिया था, मोस्ले ने कब दिया था, मेडलिव ने कब दिया था, रदरफोर्ड ने कब दिया था, हेनरी मोस्ले ने कब दिया था, ये पूरी जानकारी दिया जाएगा। और देखा जाए मेडलिव का आवर्तसारणी, ये एक तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया था, पहला सफल प्रयास रहा। मेडलिव का तत्वों का वर्गीकरण जो आती है, तत्वों को जो रखा गया अस्थायी रूप से पीरियोडिक में, तो वह एक सफल रहा। और जो आधुनिक आया जिसमें परमाणु नंबर पे, यानी एटॉमिक नंबर पे रखा गया, जो अभी तक चलते आ रहा है। क्या? वो अभी तक चलते आ रहा है। इतना आप सभी को जानकारी हो गया कि जो अभी तक चलते आ रहा है आधुनिक आवर्तसारणी, जो मोस्ले ने दिया था, किसने दिया था? मोस्ले के द्वारा तैयार किया गया था। ये जो तैयार किया गया था एटॉमिक नंबर पे तैयार किया गया था। इस तरह से आप सभी को देखने को मिलेगा आवर्तसारणी का गुणधर्म। क्या? आवर्तसारणी का गुणधर्म प्रॉपर्टीज इन द पीरियोडिक टेबल। क्या? प्रॉपर्टीज इन द पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे रहा आधुनिक आवर्तसारणी में। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, आयन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। आवर्त जिसको पीरियड बोलते हैं। क्या? आवर्त जिसको पीरियड बोलते हैं, जो बाएं से दाएं जाती है। आवर्त क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं जो बाएं से दाएं जाते हैं। क्या? बाएं से दाएं जाती है। और वर्ग ग्रुप जिसको वर्ग जो ऊपर से नीचे की ओर आती है। क्या? वर्ग जो ऊपर से नीचे की ओर आती है वह बढ़ती है। क्या? परमाणु त्रिज्या जो होती है
ऊपर से नीचे आएगी तो बढ़ेगी और बाएं से दाएं जाएगी तो घटेगी। क्या परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाएगी तो घटेगी। क्या परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाएगी तो घटेगी, ऊपर से नीचे आएगी तो बढ़ेगी। ये परमाणु त्रिज्या आधुनिक आवर्सानी का रहा। और इसमें आयन एंथैल्पी क्या कहती है? आयन एंथैल्पी यह इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जितना होना चाहिए। जैसे आप सुने होंगे सोडियम जो प्लस चार्ज होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन दान करती है। क्या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, मतलब ये किसी को जैसे आवश्यक इलेक्ट्रॉन निकालता है ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब निकाल सकता है। ये जो ऊर्जा हुआ ना ये बाएं से दाएं जाती है तो बढ़ती है। क्या आवर्त में अगर ये जो है ना जैसे सोडियम हुआ इससे आगे जाएगी तो इनका जो अगला जो आएगा ना कोई भी एक ऐसा परमाणु संख्या वो बढ़ेगी। क्या उनका ये जो होता है आयन इंथैल्पी जो होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी ये बढ़ती है। क्या होती है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। इनके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है? लंबंधी। क्या लंबंधी इंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लंबंधी इंथैल्पी जिसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जोड़ने की मुक्त होने पर ऊर्जा जो बनती है ना होने वाली ऊर्जा को कहलाती है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। गेन से मतलब को समझ में आता होगा आप सभी को, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना मतलब छोड़ देना। मतलब जैसे यहाँ पे सोडियम पे प्लस चार्ज है ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो छोड़ दिया तो ये गेन करना हुआ। क्या गेन करना हुआ। इस तरह से आप सभी को देखने को मिलेगा विद्युत ऋणात्मकता। क्या विद्युत ऋणात्मकता? विद्युत ऋणात्मकता क्या होते हैं? ये परमाणु को साझा मतलब अपने और दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। मतलब एक किसी को दे सकता है तो एक किसी से ले भी एक किसी ये जो है किसी से ले भी सकता है और एक किसी को देने में ये सक्षम भी हो सकता है, एक किसी लेने में 1 इलेक्ट्रॉन लेने में ये सक्षम भी हो सकता है। यही क्या हुआ परमाणु का विद्युतीय ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये क्या कहते हैं? ये अपने और आकर्षित करने की क्षमता रखती है। ये जो है अपने और आकर्षित करने की क्षमता रखती है 1 इलेक्ट्रॉन का। क्या इलेक्ट्रॉन जोड़ने का क्षमता रखती है। यही क्या हो गया? विद्युत ऋणात्मकता। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा रासायनिक अवंधन और आणविक संरचना मतलब केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग मतलब आप सभी को एक बात समझ में आया होगा, बॉन्ड बनाना, किसी के साथ जुड़ जाना। जैसे 2 तत्व हैं ये किसी के साथ ऐसे जुड़ गया तो मतलब आप सभी देख रहा है बॉन्ड बना लिया। जैसे दो दोस्त मिलता है, पहले तो दूर दूर रहता है फिर दोस्त बन जाता है तो मिल जाता है, तो ये एक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। और ये केमिकल जैसे सोडियम को पानी के साथ मिलाते हैं तो रिएक्शन होते हैं। क्या रिएक्शन होते हैं जिसके कारण आग देखने को मिलता होगा, तो वही हो गया क्या? केमिकल के साथ मिलना। क्या केमिकल के साथ मिलना। सोडियम को किसी और के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा आप सभी को पता है? अगर नहीं पता है तो आप सभी कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये सारे एक धातु हैं और धातु रिएक्शन भी करती है, अधातु भी रिएक्शन करती है। ये सारे पे आप सभी को चर्चा होने वाले हैं धातु अधातु चैप्टर में। लेकिन अभी जो केमिकल बॉन्डिंग जो है, जो केमिकल 2 अलग अलग केमिकल सोडियम पोटेशियम अगर मिलता है तो क्या रिएक्शन होगा, सोडियम के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएगा तो क्या रिएक्शन होगा, सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कैल्शियम मिलाएगा तो क्या होगा, क्या बनेगा, क्या अलग अलग रासायनिक संरचना बॉन्डिंग बनाएगा। ये सारे बातों पे चर्चा होने वाली है इस चैनल के माध्यम से। और अगला कहता है मोलिकुलर स्ट्रक्चर के मतलब ये समझ में आता होगा कि कोई चीज़ का एक स्ट्रक्चर तैयारी करना। जैसे घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले उसका फ्रंट पेज पे एक स्ट्रक्चर बनाता है, इंजीनियर बुला करके एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर मतलब आणविक संरचना बनाता है। कैसे उसका संरचना होगा, जैसे एक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बेंजीन का संरचना ऐसा होता है, क्या बेंजीन का संरचना ऐसा होता है। इस तरह से अलग अलग संरचना स्ट्रक्चर बनना। जैसे आपसे नमक का होता है इस तरह से देखने को मिलता होगा, इस तरह से देखने को मिलता होगा। अलग अलग इलेक्ट्रॉन पीरियड होता है, क्या अलग अलग इलेक्ट्रॉन पीरियड होता है। इस तरह से ग्लूकोज का भी देखने को मिलता होगा, अलग अलग तरह से होते रहता है, क्या अलग अलग तरह से होते रहता है। कीटोन का भी स्ट्रक्चर उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। यह एक परमाणु एक दूसरे से मिल के बनता है, क्या ये एक दूसरे के साथ मिल के बनता है। स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, एक दूसरे केमिकल बॉन्ड जो होता है एक दूसरे के साथ साझा करके मिल करके बनता है, क्या एक दूसरे के साथ मिल करके। जैसे आप सभी को बताया गया
कैल्शियम के साथ, कैल्शियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ पोटेशियम को मिलाएगा तो क्या होगा, सोडियम को मिलाएगा तो क्या होगा, अलग अलग निर्माण करेगा, क्या अलग अलग निर्माण करेगा, उसी के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। तो आयनिक आबंध क्या होता है, आयनिक बंध ये इलेक्ट्रॉन को हस्तांतरण से बनता है, क्या इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण मतलब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाता है, उनके तरह धातु अधातु के ये जो है आयनिक आबंध मतलब आयनिक बंध ये धातु अधातु दोनों के साथ हो सकती है, क्या आयनिक बंध जो है धातु अधातु दोनों के साथ हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से लेते देते रहते हैं। सहसंयोजक बंध जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन को साझा होने से बनता है, क्या इलेक्ट्रॉन को साझा मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन देता है तो एक इलेक्ट्रॉन लेता भी है, जैसे आप सभी साझा करने वाले 11th में पढ़े होंगे, वही इलेक्ट्रॉन को साझा करके बनता है। आमतौर पे ये दो धातु के साथ होती है, किसके साथ होती है, धातु के साथ। इसके साथ आप सभी को ऑब्जेक्टिव इस पे ऑब्जेक्टिव भी आएगा और इससे क्वेश्चन भी आता है, क्या इससे क्वेश्चन भी आता है। इनके बाद हो गया हाइड्रोजन बंध, क्या हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ये एक विशेष प्रकार का द्विध्रुवीय आकर्षण बल है, क्या द्विध्रुवीय आकर्षण बल है जो हाइड्रोजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणात्मकता परमाणु जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बीच में होता है, क्या उच्च विद्युत ऋणात्मकता ये जो है उच्च विद्युत ऋणात्मकता तत्व कहलाते हैं। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले ग्रुप जो होती हैं उच्च विद्युत ऋणात्मकता कहलाती हैं और इनका जो है ये जो है ना विद्युत ध्रुव आकर्षण के कारण होता है, क्या ये एक विशेष प्रकार का विद्युत ध्रुव आकर्षण है, मतलब विद्युत ध्रुव आकर्षण के कारण ये हाइड्रोजन बंध बनता है, क्या हाइड्रोजन बंध बनता है। इनके बाद VSEPR जो होता है थ्योरी ये क्या होती है, इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रतिकर्षण, क्या प्रतिकर्षण। VSEPR का फुल फॉर्म होता है ये बताता है कि अणु की ज्योमेट्री में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर जो होती है ना ये संख्या पर निर्भर करते हैं, मतलब कि जितना संख्या रहना चाहिए वो हर तरफ रहना चाहिए, क्या हर तरफ रहना चाहिए। जैसे यहाँ ऐसे पड़े होंगे कार्बन का ऐसे पड़े होंगे तो चारों तरफ सेम होना चाहिए, जिसके कारण ये अस्थायी हो सकता है, क्या अस्थायी हो सकता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसी को बोलते हैं, क्या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसी को बोलते हैं। यह सिद्धांत जो है ना VCR सिद्धांत जो है ना 1940 में आया था और इसको एक वैज्ञानिक ने दिया था, दो वैज्ञानिक मिलकर दिया था। पहला वैज्ञानिक का नाम था सिडविक और दूसरा वैज्ञानिक का नाम था पॉवेल नाम था। ये कब दिया था, 1940 में दिया था। यह सिद्धांत कब दिया था, 1940 में सिद्धांत दिया था। यह कहा था कि अणु जो होता है ना अणु और वो जो होता है ना ये एक नियम के अनुसार निर्धारित किया गया, जिसको जितना चाहिए उतना ही में वो अस्थायी हो जाता है, मतलब बैलेंस हो जाता है, सही हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को दान प्रदान करके आकर्षित हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाती है, मतलब कि सही हो जाती है, एक लेवल में आ जाती है। वही एक VSEPR थ्योरी कहलाती है, क्या थ्योरी कहलाती है। और इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा थर्मोडायनामिक्स में अलग अलग नियम होते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय नियम होती है। इनके बाद ऊष्मागतिकी का मूलभूत सिद्धांत क्या होती है और इनके कारण जो होती है नियम कितने होती है, कौन कौन सा नियम के कारण अपना थर्मोडायनामिक्स यूज किया जा सकता है, मतलब कि ऊष्मागतिकी जो होती है वो कितने प्रकार के होते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बारे में डिटेल क्लास अगले क्लास में पूरी तरह से थर्मोडायनामिक्स का करने वाले हैं। इनके बाद इस पे जो है एक बेहतरीन लेक्चर आएगी 30+ क्वेश्चन का, जो आपके इसी से रिलेटेड रहेगा और जो 30 क्वेश्चन आएगी वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा, क्या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा। हर वो 30 क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी और आएगी भी। अगर आप सभी एग्ज़ाम दे के आते हैं तो आप सभी इस चैनल से पूरी जानकारी बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं कि हाँ इस क्लास से आया था क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करती है। अगली क्लास में आया जाएगा तो थर्मोडायनामिक का लेके आया जाएगा और थर्मोडायनामिक पे ख़त्म किया जाएगा। इसके बाद ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उनके बाद 30+ क्वेश्चन जो आप सभी को बता दिया गया था, इस चैप्टर से 50 क्वेश्चन चलने वाले हैं, 50 के आसपास, तो 50 क्वेश्चन के आसपास चलेगी। तो जय हिंद। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। आप सभी चाहिएगा इस चैनल से जुड़ने के लिए तो जुड़ जाइए और इस तरह का लेक्चर आप सभी को मिलते रहेगा आपके एग्ज़ाम तक। जय हिंद।